हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉजिटिविज़्म और लॉजिकल पॉजिटिविज़्म के बारे में। पॉजिटिविज़्म यानी कि प्रत्यक्षवाद और लॉजिकल पॉजिटिविज़्म यानी कि तार्किक प्रत्यक्षवाद। दोनों पॉजिटिविज़्म ही है और किसी भी टर्म में जब ISM जुड़ जाता है तो वो एक विचारधारा बन जाता है। तो प्रत्यक्षवाद की विचारधारा क्या कहती है और तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा क्या कहती है, उसका विचार कैसे बना और किस तरह से उसका विकास हुआ, अलग अलग जोग्राफर ने क्या क्या बातें रखी और किस तरह जोग्राफ़ी में पॉजिटिविज़्म आया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसको आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यूँ तो पॉजिटिविज़्म और लॉजिकल पॉजिटिविज़्म दोनों लगभग सेम ही है, पर लॉजिकल पॉजिटिविज़्म थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि पॉजिटिविज़्म का ही एक पार्ट है। तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिविज़्म या फिर प्रत्यक्षवाद, इसको समझते हैं। पॉजिटिविज़्म का जो टर्म है वो फ्रांस के रहने वाले अगस्त काम्ट ने दिया था 19th सेंचुरी में। उस समय उन्होंने इस विचारधारा को लाते हुए मेटाफिज़िक्स की बातों को नकारा था। मेटाफिज़िक्स कहता है कि हमारा जन्म कैसे हुआ, मतलब लाइफ से रिलेटेड बातें जो फिज़िकल नहीं है, जो बातें सोची जा सकती हैं केवल कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ होगा, कब कहाँ कैसे, इस तरह के सवालों का जवाब मेटाफिज़िक्स में मिलता है। ये सारी बातों को नकार के अगस्त काम्ट ने पॉजिटिविज़्म की विचारधारा को माना था। पॉजिटिविज़्म क्या कहता है? ये मानता है कि असली ज्ञान वही है जो हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सके। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा जो चीज़ महसूस किया जा सकता है उसी को इन्होंने असली ज्ञान माना। और इनके अनुसार कोई भी असली ज्ञान विज्ञान से और प्रयोगों द्वारा सिद्ध होना चाहिए, तभी वो असली ज्ञान है। ठीक है, इन्होंने ना केवल मेटाफिज़िक्स बल्कि थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र को भी नकारा और कहा कि ये सब के अलावा हम लोग को साइंटिफिक बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें शुद्धता नहीं बता सकती हैं किसी ज्ञान की। अब पॉजिटिविज़्म का क्या फ़ीचर है, क्या विशेषता है, उसको समझते हैं। तो पॉजिटिविज़्म जो है वो पूर्ण वास्तविक अध्ययन है, यानी एकदम रियलिटी बेस्ड अध्ययन है। और इसमें जो चीज़ें हमें दिख रही हैं और जो चीज़ें साइंस भी प्रूव कर सकता है उस चीज़ का स्टडी है। इसमें तथ्यों और सिद्धांतों को अलग अलग किया गया, क्योंकि तथ्य जो होता है वो साइंटिफिक बेस्ड होता है, फैक्ट है वो, और सिद्धांत जो होता है वो हाइपोथेसिस पे भी हो सकता है। तो सिद्धांत बहुत हद तक बोल सकते हैं हम लोग कि वो डिस्क्रिप्टिव होता है और क्या बोलते हैं, लॉजिकल नहीं होता है। तो उसको अलग अलग कर दिया गया पॉजिटिविज़्म में। पॉजिटिविज़्म में कारण और उसके प्रभाव का अध्ययन होने लगा, जैसे कि साइंस में भी होता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ का स्टडी होता है पॉजिटिविज़्म में। इससे सार्वभौमिक सिद्धांत का निर्माण होता है। तो सार्वभौमिक सिद्धांत का मतलब वैसा सिद्धांत इससे डेवलप हो सकता है या होता है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो और यूनिवर्सली सब जगह उसको माना जाए, ऐसा सिद्धांत पॉजिटिविज़्म से डेवलप हो सकता है। अब इसका डेवलपमेंट हुआ कैसे और कौन कौन से जोग्राफर इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए। तो जो प्रत्यक्षवाद का जो डेवलपमेंट है प्रत्यक्षवाद का, इसको 19th सेंचुरी में अगस्त काम्टे ने डेवलप किया था। और उन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का भी प्रयोग किया था। और इन्होंने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक विज्ञान, पॉलिटी में भी हम लोग पॉजिटिविज़्म पढ़ेंगे, तो विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इसको लागू करने का बात किया था। और भूगोल में और अन्य विषयों में वैज्ञानिक सोच की नींव रखी थी। इस सब में ज्योग्राफी के साथ और भी साइंसेज में साइंस का प्रयोग होना चाहिए। इसमें जो ज्योग्राफर और भी थे जैसे डेविड हार्वे, इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी में सोशल एलिमेंट्स को ऐड करके उसमें प्रत्यक्षवाद को जोड़ा था। इसके बाद रिचर्ड हार्टशून जो हैं ब्रिटिश ज्योग्राफर, इन्होंने भी भूगोल के क्षेत्र में विज्ञान को महत्वपूर्ण माना और विज्ञान को जोड़ते हुए भूगोल का अध्ययन करने की बात कही। फिर एक ज्योग्राफर हैं E.W. गिलबर्ट, और इस तरह के काफ़ी सारे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में साइंस को ऐड करने के लिए पॉजिटिविज़्म का सपोर्ट किया।
फिर ये तो पॉजिटिविज़्म का बात हो जाएगा। फिर हम लोग कंक्लूज़न में लिख सकते हैं कि पॉजिटिविज़्म के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज्योग्राफी में वो साइंटिफिक हो गई, जिसके कारण उस पे ज़्यादा विश्वास किए जाने लगा। जो अलग अलग फैक्ट्स थे और थ्योरीज़ थे, अब वो साइंटिफिक होने के कारण वो ज़्यादा रिलायबल हो सके और वर्ल्ड वाइड उसका यूनिवर्सल थ्योरीज़ भी बनने लग गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिविज़्म के आने से ज्योग्राफी में काफ़ी सारी अच्छी चेंजेस आई और ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वास्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। इसका अगर डीमेरिट का बात करें तो इसमें गॉड को नकारा गया, गॉड की बातों को, थियोलॉजी को नहीं स्वीकार किया गया। इसमें रिलीजन की बातों को नहीं रखा गया, जो रिलीजन कहता है उसको नहीं सुना गया। इसमें मेटाफिज़िक्स के कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दिया गया और ह्यूमन के थाट्स पे कोई बात नहीं किया गया। केवल साइंटिफिक बातें और जो हमारे सेंसेस देख सकते हैं बस उसी का बात किया गया। तो इन सारे पॉइंट्स पे इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। इसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज़्म आता है। लॉजिकल पॉजिटिविज़्म 1920s के टाइम पे आता है और ये जो पॉजिटिविज़्म था उसमें थोड़ा सा चेंज करके आया था। ये प्रत्यक्षवाद का ही एक रूप है, थोड़ा सा चेंज है। वियना सर्कल, ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल को वियना कहते हैं, वहाँ पे एक मीटिंग हुआ था जिसमें अलग अलग विद्वान आए थे। जैसे मॉरिट्स स्लेश आए थे, फिर रुडोल्फ कार्नॉप आए थे, ओटो वॉन न्यूराथ आए थे, विक्टर कार्फ आए थे और एजे आयर जैसे बहुत सारे लोग आए थे। तो ये प्रमुख मेंबर थे। इन लोगों ने बैठ के बात किया था कि क्या पॉजिटिविज़्म ऐसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने बात निकाला कि लॉजिकल पॉजिटिविज़्म होना चाहिए, मतलब चीज़ों को लॉजिकली भी प्रूफ होना चाहिए। इस विचारधारा में भाषा का अर्थ को अधिक केंद्र पे रखा गया कि हम जो भाषा बोल रहे हैं उसमें मतलब लॉजिकली चीज़ों को साइंटिफिक होना चाहिए। मतलब साइंटिफिक तो है और साथ में लॉजिकल भी होना चाहिए। जैसे कि अगर x इज़ इक्वल टू वाई है और y इज़ इक्वल टू z है तो लॉजिक कहता है कि x इज़ इक्वल टू z होगा। आम पीला है और पीला आम है तो आम पीला होगा। इस तरह की बातों को, मतलब जो वर्ड्स की बातें हैं जिसमें लॉजिक लगाया जा सकता है, उन सारी बातों को भाषा के अर्थ पे इसमें ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। और इसके हिसाब से लॉजिकल पॉजिटिविज़्म के हिसाब से जो ज्ञान का स्रोत है वो 3 तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है जो थ्योरीज़ पहले से दी गई होंगी, जैसे कि ट्रायंगल का दिया हुआ है कि उसमें 3 साइड्स होंगी, तो ठीक है, ये ज्ञान का स्रोत हो सकता है। फिर जो वर्ड्स दिए गए हैं हम लोग को, जैसे बैचलर वर्ड होता है तो मतलब होता है नॉन मैरिड होगा वो आदमी। ठीक है, स्टूडेंट का मतलब होगा पढ़ रहा होगा, अभी कोई जॉब नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह का बातें जो हैं वो बाय थ्योरीज़ सही हैं। और फिर कुछ बातों को इन्होंने बोला कि ज्ञान का स्रोत हो सकता है मैथमेटिकल ट्रूथ भी हो सकता है, कि जो चीज़ों को मैथ से प्रूफ किया जा सकता है कि 2 + 2 4 है, तो ये मैथ से प्रूफ हो सकता है, तो ये भी लॉजिकली ट्रू होगा। ये लॉजिकल पॉजिटिविज़्म में ज्ञान का एक मेथड है। फिर हमारे सेंसेस के द्वारा या फिर जो विज्ञान बातें मानता है वो। तो ये 3 मेथड या 3 तरीका था सोर्स ऑफ नॉलेज का लॉजिकल पॉजिटिविज़्म को फॉलो करने वाले लोगों के हिसाब से। और ये सारे जो लोग थे, मोरिट्स स्लेट्स, अजीब अजीब नाम है, मोरिट्स स्लेश, रुडोल्फ कार्नॉप, ओटो वॉन न्यूराथ और विक्टर कैरिफ और अय्यर लोग, ये सब खुद को लॉजिकल पॉजिटिविस्ट बोलते थे। और इसीलिए इनके विचारधारा को जब और लोगों ने माना तब जाके ये लॉजिकल पॉजिटिविज़्म कहलाया। ये बस प्रत्यक्षवाद का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है पॉजिटिविज़्म और कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, और लॉजिकल पॉजिटिविज़्म कैसे इसी का पार्ट था जो बाद में जाके चेंज हुआ। थैंक यू।